जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के लिए। आज के जो सेट में जो है टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि लूसेंट का निचोड़ चल रहा है जो सीरीज 1000 का प्रश्न का, उसी में से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आप लोग इसको सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे। ठीक है, चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप सभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आप सभी बता दीजिएगा। ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सारा, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है बोध गया में। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है बोध गया हो जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सभी याद रखिएगा, बोध गया में हुआ था सभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भगवान भारत में सशस्त्र बलों का सर्वेक्षण सेनापति कौन होता है। भारत जो सशस्त्र बल जो होते तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाता है। चलिए हम इससे आगे के प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। कह रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, सभी बहुत फेमस त्योहार, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी याद रखिए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार, इसका हो जाता है असम, सभी याद रखिए। इसका जो राइट आंसर असम हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इंसुलिन की प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। इंसुलिन का जो प्रयोग होता है किस बीमारी के उपचार में होता है, मधुमेह बीमारी में, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर होता है मधुमेह बीमारी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए सभी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार, इसका जो है राइट आंसर होता है असम। इंसुलिन के प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, सभी याद रखिएगा। इनका जो है हो जाता है आपका मधुमेह बीमारी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसके आगे का प्रश्न क्या कर रहा है, देखते चलिए आगे वाला प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रखिएगा सभी। आंवले में कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है विटामिन सी हो जाता है। विटामिन सी आपका खट्टा पदार्थ सबसे अधिक मिला जाता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, प्रचुर मात्रा में आंवला में मिलता है विटामिन सी, सभी याद रखिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न था। ये जो सीरीज चल रहा है लगातार आपका 1000 का प्रश्न चल रहा है अभी लूसेंट का, सारा प्रश्न एग्जाम तक आपको लगातार बने रहिएगा। इससे क्वेश्चन जो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, सभी याद रखिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है, नोट कर लीजिए कॉपी में। रतौंधी जो किस बीमारी विटामिन की कमी से होता है, सभी याद रखिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी से कौन सी बीमारी होता है, विटामिन बी से भी विटामिन सी से। ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिए। चलिए इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं, इसके आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्वेश्चन कहता है, 7 का क्वेश्चन कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का जो आविष्कार किस देश में होता है, सभी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है चीन हो जाता है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन कहता है कि पोंगल जो है किस राज्य के त्योहार है, इनका जो है राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 को रिवीजन कर लीजिए। कागज का जो आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, और पोंगल किस राज्य के त्यौहार है, बता दीजिए तमिलनाडु का हो जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट भी कर लीजिए कॉपी में। देखिए 9 और 10 का क्वेश्चन कर रहा है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य है, इसका बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। इनका जो है राइट आंसर पंजाब हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य है, इनका हो जाता है पंजाब हो जाता है। क्वेश्चन 10 में देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका जो है राइट आंसर होता है विलियम बेंटिंक हो जाता है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इनका जो है क्वेश्चन रिवीजन कर ली 9 और 10 में। गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब का, सभी याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, इसका विलियम बेंटिंक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होता है विलियम बेंटिक। चलिए इसके आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है 11 और 12 में। 11 में कहता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होता है जॉन लोगी बेयट हो जाता है। राइट आंसर इसका जो है जॉन लोगी बेयट हो जाता है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा, बता दीजिए सभी। ठीक है, भारत की मुख्य जो भूमि है दक्षिणतम किनारा हो जाता है कन्याकुमारी, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए 11 और 12 का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लोगी बेयट हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा होता है, कन्याकुमारी हो जाता है। देख लीजिए आगे और प्रश्न को क्या कह रहा है आगे में। ठीक है, 13 और 14 को देख लीजिएगा। पंजाब भाषा लिपि कौन सी है, पंजाबी जो भाषा है कौन सी लिपि, बता दीजिएगा। इसका गुरुमुखी लिपि हो जाता है, सभी देख लीजिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि, इसका गुरुमुखी लिपि हो जाता है, याद कीजिएगा। 13 का राइट आंसर गुरुमुखी हो जाता है। 14 का समझ लीजिए। 14 का कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, बता दीजिएगा। इनका जो है राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा 13 और 14 को। पंजाबी भाषा जो है लिपि कौन सी, गुरुमुखी हो जाता है। ठीक है, 14 में समझिए भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए 15 और 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 16 में क्या कह रहा है,
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए 15 में क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो है राइट आंसर होता है सिद्धार्थ हो जाता है। ठीक है, सिद्धार्थ हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाता है भारत की पहली महिला कौन सी? क्वेश्चन कहता है कि एक बार रिपीट कर लीजिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है रजिया सुल्तान हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर रजिया सुल्तान हो जाता है। क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। गौतम बुद्ध बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन नाम सिद्धार्थ था। 16 में क्वेश्चन कहता है भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? इसका जो राइट आंसर होता है रजिया सुल्तान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 17 का क्वेश्चन क्या करा है, देख लीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, सभी याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर स्वामी दयानंद हो जाता है। क्वेश्चन 18 में कहता है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, याद रखिएगा सभी। 18 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका जो राइट आंसर गल्फर हो जाता है, याद रखिएगा सभी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को रिवीजन कर ले। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका गल्फर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 और 20 में क्वेश्चन क्या करें, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? याद रखिए 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका जो है राइट आंसर होता है संतोष यादव हो जाता है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? 90 नंबर का राइट आंसर होता है संतोष यादव हो जाता है। 20 में क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था इनका नाम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछे जाने वाला प्रश्न है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। 20 में क्वेश्चन कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था, सभी याद कर रखिएगा। देखिए 21 का क्वेश्चन क्या करा है, 21 22 का। देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब जो केसरी किसे कहा जाता है, सभी याद रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होता है लाला लाजपत राय हो जाता है। 22 का क्वेश्चन देख लीजिए। 22 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांस की हत्या किसने की थी? सांस की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर 22 का भगत सिंह हो जाता है। देखिए 22 का राइट आंसर भगत सिंह हो जाता है। देखिए 23 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए एक बार 23 का। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? याद रखिएगा 23 का राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, विवय प्रश्न है। 23 में कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? इसका जो है राइट आंसर होता है मंगल पांडे हो जाता है, सभी नोट कीजिए कॉपी में, मंगल पांडे हो जाता है। 24 का क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहां हुआ था? देखिए 24 का क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए अच्छे से। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहां हुआ था? इसका जो है राइट आंसर होता है 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, सभी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और कहां हुआ था? अमृतसर पंजाब में, सभी याद रखिएगा। देखिए 25 का क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिएगा। 25 में क्वेश्चन कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका जो है राइट आंसर होता है भगत सिंह हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया, सभी याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 26 का क्वेश्चन कहता है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना क्या था, सभी याद रखिएगा। चलिए हम इसके आगे और प्रश्न को देखते हैं। 27 और 28 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है जयपुर में स्थित है। हवा महल पूछा जा रहा है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 का क्वेश्चन कहता है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? याद रखिए पुर्तगाल का रहने वाला था। 28 का राइट आंसर क्या होता है? पुर्तगाल हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 29 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए 29 का। 29 और 13 में क्वेश्चन कहता है लास्ट क्वेश्चन दोनों का, वास्को डी गामा भारत कब आया था? सभी ये बता दीजिए राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न था और पूछा भी गया बहुत बार। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1948 1498 ईस्वी में, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर 1498 ईस्वी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन सेशन का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बता दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद हो जाता है 30 नंबर का। देखिए 30 क्वेश्चन में से आपको कितना अच्छा लगा, बता दीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि लूसेंट का निचोड़ चल रहा है। 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, लगातार आप बने रहिए एग्जाम तक। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद।